लेट्स स्टार्ट। आप सब में से किसको किसको जगन्नाथ जी की कथा पता है, पहले सुना हुआ है? थैंक यू। अच्छा, आप भी देख रहे हैं कि बहुत ही उधर गहमा गहमी चल रही है प्रसादम मैनेजमेंट का, और ये क्योंकि वो हर इवेंट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हम आते हैं उसी टाइम से सोचने लगते हैं प्रसाद में क्या होगा, प्रसाद कब मिलेगा, अच्छा अभी इतना लंबा प्रोग्राम है फिर जाके प्रसाद मिलेगा, और बच्चे तो आते ही आई एम हंग्री। तो मैं एक छोटा सा पास टाइम प्रसाद का शुरू करूँगी जो कि जगन्नाथ जी से ही एसोसिएटेड है। फिर जगन्नाथ जी की एक स्मॉल सी कथा करेंगे। वैसे जगन्नाथ जी से रिलेटेड प्रसादम के पास टाइम या स्टोरी कहें या कथा कहें बहुत सारे हैं स्क्रिप्चर में, अगर कहने लगे तो शायद वही कहते रह जाएंगे, पर एक छोटा सा जैसे स्टार्ट विद दैट कि एक बार नारद मुनि की इच्छा हुई कि मैं भगवान विष्णु का प्रसाद मुझे मिल जाए तो मेरे लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली माना जाऊंगा, और उन्हें बहुत ही प्रबल इच्छा हो गई। हिंदी एवरीवन ओके? I have to make sure because we are in Canada. So उनकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई कि मुझे उनका प्रसाद मिल जाए, पर भगवान विष्णु का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं होता। So अगर हमें कोई प्रसाद मिलता है तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमें प्रसाद मिल रहा है, और उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए प्रसाद को ग्रहण करने। तो उन्होंने क्या की, ये चीज़ इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं, वहाँ पे भी लागू होता है कि वहाँ पे भी पैरवी चलती है, राइट, कि हम कुछ देंगे कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलना चाहिए। सो नारद मुनि स्टार्टेड, वो अपनी लक्ष्मी जी का वो करने लगे कि माता कुछ कीजिए, माता कुछ कीजिए कि मुझे विष्णु जी का प्रसाद उनका सेवा करने का मौका मिले। पर माता ने बोला कि अगर आप सेवा करोगे तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई जॉब तो है नहीं 9 to 5 कि मैं चली जाऊँगी, मेरा तो यही काम ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो कीजिए, कुछ उपाय। तो उन्होंने कहा देखिए वैसे भी मेल तो अलाउड है नहीं, मैं अलाउ हूँ और बाकी जो सखियाँ हैं वो मुझे सपोर्ट करती हैं सेवा करने में। तो नारद मुनि ने कहा मैं लड़की बनने को भी तैयार, बस मुझे सेवा दे दो। फिर क्या था, उनको साड़ी वाड़ी पहनाया गया, अच्छे से सजाया धजाया गया, और फिर नारद जी लग गए सेवा में। अब ऐसा नहीं कि वन डे परफॉर्मेंस था, यू डिड अ गुड जॉब, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ और उनको प्रसाद मिल गया। तो वो काफ़ी दिनों तक सेवा करते रहे। फिर फाइनली जाके विष्णु ने कहा अच्छा ये तुम्हारी जो ये सखी है लक्ष्मी मुझे बहुत इम्प्रेस की है, सो इसको तो ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी उन्हें उसी मौके की तलाश में उन्होंने कहा प्रभु इनको तो बस थोड़ा सा आपका प्रसाद चाहिए। प्रसाद देना मतलब भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं, इसीलिए भगवान सबको अपना प्रसाद नहीं देना चाहते। ऋणी हो जाना मतलब आप जब बुलाओगे जो कहोगे भगवान करने को तैयार हैं। आप सब जानते हैं कि अर्जुन के लिए वो सारथी बनने को भी तैयार थे और वो बने थे। तो विष्णु ने तो प्रॉमिस कर दिया था, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो नारद मुनि को थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा प्रसाद मिला, और वो खुशी से इतने पागल हो गए कि वो प्रसाद ग्रहण करके नाचने लगे, और नाचते हुए पूरे त्रिभुवन में, वो पूरे लोकों में घूमने लगे। नाचते नाचते वो शिव जी के पास पहुंचे। तो शिव जी ने कहा अरे नारद इतने क्यों खुश लग रहे हो, क्या ग्रहण कर लिया, कोई लॉटरी लग गई क्या? नारद ने कहा अरे लॉटरी से भी बहुत बड़ी चीज है, सो मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद मिल गया। नारद ने कहा बस हो गई तेरी पहचान, प्रसाद मिला नहीं कि ग्रहण कर लिया, ऐसा नहीं कि भाई के साथ मिल बांट के खाते हैं। नारद मुनि ने कहा ओह गलती हो गई, मैंने तो खा लिया पर मैंने हाथ नहीं धोया है, क्योंकि मैंने तो प्रसाद लेके मैं तो नाचने लगा ना, तो भूल गया हाथ धोना। तो हाथ के उनके नाखून में एक राइस का दाना रह गया, तो उन्होंने शिव जी को दिया। शिव जी वो खा के वो भी नाचने लगे। पर शिव जी एक ही टाइम पे नाचते हैं जब दुनिया का नाश होना होता है। जब शिव जी नाचने लगे तो सारे लोग डर गए कि अरे अभी तो टाइम नहीं हुआ, शिव जी को क्या हुआ, दुनिया क्यों नाश करवाने पे तुले हुए हैं। सबसे पहले पार्वती पहुंच गई कि इनको शांत कराना होगा, वरना बाकी सब वो होता है ना जैसे स्कूल में बेल बजती है तो सारे स्टूडेंट पूछते भी नहीं, दौड़ लगा लेते हैं, छुट्टी हो गई। तो शिव जी नाचे मतलब बाकी सब जो कार्यकर्ता हैं वो भी लग जाएंगे दुनिया को विनाश करने में। तो पार्वती दौड़े हुए पहुंची, शिव जी ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों नाच रहे हैं, पता है दुनिया वो हो जाएगी।
तो शिव जी ने कहा अरे छोड़ो छोड़ो, जो होना है होने दो, मैंने तो आज विष्णु का प्रसाद पाया है। पार्वती ने कहा बस यही था आपका प्यार, प्रसाद मिला और आप खा गए, मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। शिव जी ने कहा ओह मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, पर मैंने तो उनके नाखून से जो बचा था खाया, और मेरा तो हाथ भी वैसा जूठा नहीं है कि मैं आपको कुछ दे दूँ। पार्वती थोड़ी नाराज हो गई। फिर वो बोली कि कोई नहीं, मैं डायरेक्ट भगवान विष्णु को ही अप्रोच करूंगी, आपके थ्रू नहीं जाना मुझे। और फिर वो बैठ गई मेडिटेट करने के लिए, भगवान विष्णु को खुश करने के लिए। भगवान विष्णु तुरंत खुश भी हो जाते हैं, हो गए खुश। अच्छा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, क्या चाहिए, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। भगवान विष्णु ने कहा वही तो नहीं देना चाहता, पर मैं बहुत खुश हूँ, दे दूंगा तुम्हें। पर मैं कब दूंगा? जब मैं जगन्नाथ जी के स्वरूप में आऊँगा, तो फिर मेरा जो भोग लगेगा वो सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। अभी भी जगन्नाथ टेम्पल आप जाइएगा। कौन आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी जा चुके हैं? अच्छा, जगन्नाथपुरी जाइएगा। जगन्नाथपुरी का मंदिर जो है बहुत बड़ा है, और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। उसमें एक मंदिर है बिमला देवी का, वो कोई और नहीं पार्वती है। और आज के दिन भी अभी भी सबसे जगन्नाथ जी का जब भोग लगता है, 8 पहर के 8 भोग लगने के बाद पहले बिमला देवी के पास जाता है, उसके बाद बाहर आता है, जो सारे फिर भक्त लोगों को मिलता है। सो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या जगन्नाथ जी के प्रसाद की जय। अब जगन्नाथ जी की छोटी सी कथा सुन लेते हैं कि जगन्नाथ जी उनकी खोज कैसे हुई। हाँ, तो जगन्नाथ जी इसमें से ये जो सबसे इस तरफ वाले हैं, जो ऑब्वियसली कृष्णा, हम कहते हैं कृष्णा श्याम वर्ण के हैं, तो जगन्नाथ जी चूँकि कृष्णा ही है तो श्याम वर्ण में है। उस तरफ के जो हैं वो बलदेव हैं या बलराम कह लें, और सुभद्रा माई बीच में है। और बता दें कि ये तीनों भाई बहन हैं, ठीक है ना? किसी को कंफ्यूजन हो जाता है सुभद्रा राधा रानी तो नहीं है, नहीं, तीनों भाई बहन हैं, ठीक है। और एक इतना लकड़ी का ही, क्योंकि सारा कुछ वुड का ही है, तो वुड स्वरूप में ही है, तो वो सुदर्शन चक्र है जगन्नाथ जी का। उसकी कहानी हम या उसकी कथा हम फिर कभी करेंगे कि सुदर्शन चक्र जैसे क्यों नहीं है, वो इस स्वरूप में क्यों है। उनको श्राप मिला हुआ, तो अभी उनको श्राप नहीं रहने देते हैं, शायद अभी कथा में करेंगे कि उनको वो श्राप क्यों मिला। तो एक राजा थे, बहुत ही फेमस और बहुत ही पायस राजा थे, जिनका नाम था इंद्रदुम्न। वो अवंतीपुर जगह पे उनका मतलब पैलेस था, या जो भी कह लें, मेन साम्राज्य था, कैपिटल था। और वो बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, स्पेशली नीलमाधव जी, जो कि कृष्ण के ही स्वरूप है या जगन्नाथ जी के ही। पर उनके पास वो डेटीज नहीं थे, वो भगवान नहीं थे, और वो हमेशा खोज में लगे रहते थे कि मुझे ये भगवान कहाँ मिलेंगे जहाँ मैं उनका खुद से पूजा कर सकूं। तो हमेशा वो इस चीज़ में दुखी रहते थे। एक बार बहुत सारे पिलग्रिमेज, जैसा कि पता है आप लोगों को कि राजा के यहाँ बहुत सारे सेठ मुनि लोग आते रहते ताकि कुछ दान दक्षिणा उनको मिले। तो उनके यहाँ भी एक बार बहुत सारे सेज लोग, मुनि लोग आए, जो कि पिलग्रिमेज से आए थे, धर्म स्थान से आए थे। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे, अरे नीलांचल पर्वत पे नीलमाधव के जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे हैं। तो राजा तो मतलब पूरी जिंदगी जब से वो हुए तब से उन्हीं के बारे में सोचते, और आज पहली बार उन्होंने सुना कि एक्चुअली वो है कहाँ पे। तो उन्होंने कहा, पूछा ऋषि मुनियों से कि अच्छा ये कहाँ पे है। तो उन्होंने कुछ ऐसे आइडिया दिया। उस समय में जीपीएस नहीं होता था, तो ऐसे आइडिया दिया, इस दिशा में जाइए, उस दिशा में जाइए। तो राजा ने सोचा मुझे कोई चांस ही नहीं है, मैं सब दिशा में अपने लोगों को भेजूंगा। और उन्होंने एक ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप बनाए, और 4 ग्रुप को 4 दिशाओं में भेज दिया। सारे लोग चले गए, भगवान को ढूंढते रहे, कहीं कुछ नहीं मिला। 3 ग्रुप जो थे वो लौट के आए। एक ग्रुप में से जिसका की प्रतिनिधि विद्यापति कर रहे थे, उनके सारे लोग आ गए कि तुम पागल हो, अब कितना ढूंढेंगे, कितने महीने तक ढूंढेंगे, सो हम तो जा रहे हैं राज वापस, तुम्हें जो करना है। और वो विद्यापति ने कहा मैं हार नहीं मानने वाला। फिर वो लग गए ढूंढने में। फिर फाइनली वो एक गांव में पहुंचे जहाँ पे उनको कि
थोड़ा थोड़ा पता चला कि यहाँ पे कोई तो है जो उस नीलमाधव की डेली पूजा करने जाता है। और वो एक सबर जाति का, मतलब कि शूद्र जाति का वो थे, जो जिनका नाम था विश्वावासु। वो थे जो डेली पूजा करने जाते थे, पर बहुत ही गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं था कि वो सुबह सुबह अंधेरी रात में उठ के कहाँ जाते हैं। उनकी एक बेटी थी ललिता। तो विद्यापति ने प्लान बनाया कि क्यों ना इनकी बेटी से शादी कर लिया जाए। फिर तो हमारे ससुर जी क्यों दामाद को वो करेंगे। आप सबको पता है कि दामाद का कितना वैल्यू होता है। हम चाहे वो सस्ते वाले सेल के तेल में लाके पूड़ियाँ तलें, पर दामाद आते हैं तो घी में पूड़ियाँ तली जाती है कि दामाद जी आए हैं। फिर इन्होंने ललिता से शादी कर ली। अब ललिता को लगे पटाने कि कुछ करो, तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं, मुझे उनके साथ जाना है, देखना है कि वो क्या करते हैं। ललिता को भी कुछ खास पता नहीं कि पिताजी कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकती कि कहाँ जाते हैं मेरे पिताजी। पर फिर इन्होंने अपना दिखाया, जैसे पति लोग हट करते हैं कि नहीं तुम्हें तो प्लीज़ कुछ करो। फिर ललिता ने कहा क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने पिताजी को किसी तरह से मनाया। पिताजी भी जो थे वो हठ में लगे हुए थे कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर कोई और नीलमाधव के स्वरूप के दर्शन कर लेगा तो मेरी सेवा छिन जाएगी। वो उस तरह के डिवोटी या भक्त थे। फिर फाइनली मान लिए गए। अब विश्वावसु जो थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध के ले जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ता देख लो और फिर बार जाओ और कुछ चीटिंग हो जाए मेरे साथ। अब ये भी कोई कम चालाक तो थे नहीं। इन्होंने सरसों ले लिया, पोटली बांध ली। अब निकल पड़े आंखों में पट्टी बांध के, और पूरे रास्ते वो सरसों गिराते चले गए। वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने जब भगवान का स्वरूप देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए। और फिर विश्वावसु जो थे वो इस तरह से पूरे 56 भोग नहीं लगाते थे, क्योंकि वो जंगल में पूजा करते थे, तो उनके पास कुछ नहीं होता था। तो जंगल से ही जो कि हमको वीट लगता है, डेंडरलाइन टाइप का फूल लेके आते, वो चढ़ाते। कुछ फल वल मिल जाता वो तोड़ के लाते, वो चढ़ाते, आरती करते और भगवान की कीर्तन करते। डेली उनका यही दिनचर्या था। विद्यापति देख के तो बोले ना, एक बार में तो मन नहीं भरने वाला मेरा। और वो तो गुप्तचर बन के आए थे अपने राजा का, तो राजा को तो लाना है, क्योंकि उनका वही आदेश था। अब ये सोचे सरसों तो मैंने गिरा दिया है, वो मतलब वो पेड़ तो नहीं होता सरसों का, वो झाड़ जैसा होता। आप पंजाब से हैं तो खूब सरसों देखे होंगे, है ना। शाहरुख खान की मूवी में तो खूब ही देखे होंगे, डांस वांस करते रहता है सरसों खेत में। तो वो झाड़ जैसा छोटी छोटी वो हो जाएंगे, फिर उसको फॉलो करते हम आ जाएंगे। फिर ये लोग वापस आ गए। अब विश्वावसु ने कहा अब तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो, मैं नहीं चाहता कोई यहाँ पे रिस्क। विद्यापति तो चाहते ही थे जाना। अपना पोटली वोटली लिया, धोती वोती बांधा और निकल चले। राजा के पास जाके गए, बोले कि मिल गए भगवान। राजा ने कोई भी पैकिंग वैकिंग नहीं की कि पानी का बोतल ले लो या नाश्ता ले लो या हमारा धोती कहाँ है, हमारा वो मुकुट कहाँ है, कुछ नहीं। तभी के तभी रथ पे बैठ गए, चलो हमें निकलना है। निकल पड़े। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ तो कुछ नहीं था, ना तो भगवान थे, ना भगवान का कोई स्वरूप था वहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू और कुछ नहीं था, रेत बन गई। भगवान वहाँ से डिस्टर्ब हो गए थे, वहाँ से चले गए थे। अब राजा ने कहा भगवान लगता है कि मेरे वो में है ही नहीं कि मैं आपका सेवा कर सकूं, सोच के या विचार के ही आपका सेवा कर सकता हूँ। और वो बहुत रोने लगे और अपने आप को बहुत कोसने लगे। फिर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी और नारद मुनि हमेशा घूमते ही रहते हैं, कहीं कोई दुखी रोया पोया तो बस पहुंच गए सांत्वना देने के लिए। आए बोले नहीं राजा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। सो भगवान आएंगे, भगवान दूसरे स्वरूप में आएंगे और फिर तुम्हें मौका मिलेगा कि तुम उनका पूजा कर सको। फिर ब्रह्मा ने कहा कि भगवान आएंगे तो सही, पहले मंदिर तो बनवा लो। भगवान आएंगे तुम रखोगे कहाँ उनको, है ना। हमारे यहाँ तो सुविधा होती है, टेबल उठा के बाहर ले गए, घर में ले गए, पार्क में ले गए। पहले तो प्रॉपर वो होता था। भगवान बहुत मर्सीफुल है, कहीं भी रेडी होते हैं जाने के लिए। तो फिर राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और फिर चले ब्रह्मा के पास।
गाइडेंस लेने के लिए कुछ कि आप एडवाइस कीजिए अब आगे क्या करना है, मूर्ति कहाँ से लाएं, मंदिर तो तैयार है। ब्रह्मा ने कहा तुम चिंता मत करो, वैसे तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम अभी वापस जाओगे तो बहुत तुम्हें प्रॉब्लम होने वाला है। अब आप सबको पता होगा कि ब्रह्मा का एक दिन जो है वो बहुत 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 बड़ा होता है हमारे कंपेयर में। तो जब राजा वापस आए ब्रह्मा से 5 मिनट की बात करके, तो यहाँ तो पूरी दुनिया ही पलट गई थी, सब कुछ खत्म हो चुका था क्योंकि बहुत साल गुजर चुके थे। जितने भी इनके सहचरी थे या इनके फ्रेंड्स थे, इनके वो फैमिली लोग थे, सब मर चुके थे, कोई बचा ही नहीं था। और वो मंदिर जो था, वो मंदिर पे कोई और शासन कर रहा था, कोई और राजा ही उसको वो कर लिया था और उसमें अपना किसी और भगवान की पूजा किया करता था। फिर एक कौवा बैठा हुआ, कौवा ने फिर गवाही दी कि नहीं नहीं, ये जो राजा हैं उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है और इन्हीं का इस मंदिर पे हक है। फिर वो जो पहले जो दफना चुका था उस समय भी ये सब होता था, किसी की ज़मीन हड़प लिए, किसी की मंदिर हड़प लिए, है ना, तो हड़प लिया था उसको, वो अपना चला गया। फिर अब ये राजा बोले मंदिर तो है, अब मैं क्या करूं। फिर इनको सपना आया, भगवान सपने में बोले कि तू समुद्र किनारे जा, वहाँ पे तुम्हें लकड़ी का लॉक मिलेगा बड़ा सा, वो लेके आओ और उसको कार्व करके मेरी मूर्ति बनाओ। ये जब वहाँ गए तो सही में समुद्र किनारे पे मोटी मोटी लकड़ी 3 थी, पर अब उसको उठाए कैसे, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की। उस समय में वो क्रेन और वो सब नहीं होता था, हाथी घोड़े इसी सब के बल से उठाया जाता था। पर कहाँ से एक बूढ़ा आदमी आया और उन्होंने कहा मैं उठा देता हूँ। सबको लगा अच्छा, सब गए तो ये आया, मतलब किसी से नहीं हो रहा है, ये बूढ़ा आदमी मतलब इनसे कैसे होने वाला है। और बूढ़ा कहा जाता है कि वो जो सवर थे विश्वावासु, वो उस समय तो मर चुके थे क्योंकि बहुत साल गुजर चुका था, पर उसी के वंशज थे और वो बहुत आसानी से उन तीनों लॉक को उठा के ले आए। अब ले तो आए, अब भगवान उनको कार्व कैसे किया जाए। तो अब फिर राजा फिर मुसीबत में, राजा तो मुसीबत ही मुसीबत में पूरी ज़िंदगी सोचते ही रह गए कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं। फिर आए विश्वकर्मा अपना भेष बदल के कि मैं कर सकता हूँ। आप सबको पता होगा देवी देवता के वो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट वो बहुत बड़े हैं, है ना, बिना डिग्री के ही। तो उन्होंने कहा मैं करूँगा, पर मेरी एक शर्त है कि मुझे कोई रोके टोके नहीं, मैं रूम में बंद हो जाऊँगा और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और मुझे ना तो प्रसाद चाहिए ना पानी चाहिए, और चाय कॉफ़ी तो मैं पीता ही नहीं, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर वो रूम में बंद होके शुरू हो गए। राजा ने कहा ठीक है, सब शर्त मंजूर है, बस आप भगवान बना दीजिए। जब 14 दिन बीता, राजा के मन में होने लगी खटपट कि अंदर से ना तो कोई आवाज़ आ रही है, ना कोई म्यूजिक भी चल रहा है कि लगे कि चलो कीर्तन उर्तन सुन के वो कुछ कर रहे हैं, तो अंदर हो क्या रहा है। वो ऐसे ही बूढ़े थे, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, बूढ़े निकल तो नहीं गए ऐसे। फिर उन्होंने नॉक कर दिया दरवाजे पे, नॉक किया तो फिर बूढ़ा दरवाज़ा खोले और बोले कि मैंने तो आपसे प्रॉमिस कराया था कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, पर आपने डिस्टर्ब कर दिया। हमारी होती है ना अंदर से वो खुजली होने लगती है ना, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कान लगा के सुने, ये करें। अब राजा फिर सर पकड़ के बैठ गया कि ओह मैंने आप डिस्टर्ब कर दिया, और वो बोले अब मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, भगवान जितने बने हैं उतने ही बने हैं, मैं तो चला। जब राजा ने देखा तो यही स्वरूप थे भगवान के, हाथ पूरा नहीं है, आप देखें तो भगवान जी के पैर नहीं है, और आंखें बड़ी बड़ी हैं फटी फटी से। तो अब राजा को लगने लगा कि मेरे ही कारण भगवान के पूरे स्वरूप नहीं बन पाए। राजा फिर बैठ के रोने लगा, रोने थोड़ा था राजा तो रोने लगा। फिर नारद जी आ गए कि नहीं नहीं बच्चे मत रो। सो मैंने ये जगन्नाथ जी का एक्चुअली ये स्वरूप पहले भी देखा है, और जगन्नाथ जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं इसी स्वरूप में आऊँगा, इसीलिए जगन्नाथ जी इस स्वरूप में। वो कथा जानना चाहेंगे, छोटा 2 मिनट का, अगर बहुत भूख नहीं लगी है तो एक बार जब कृष्ण द्वारका में थे, आप सबको पता होगा वृंदावन छोड़ के वो द्वारका चले गए थे, है ना। तो जब द्वारका में थे तो द्वारका की रहते तो द्वारका में थे, वहाँ पे रानियों के साथ, पर पूरे टाइम सिर्फ गोपियों की ही बातें किया करते थे।
और अगर नहीं करते तो कृष्ण रोते हुए अपने बिछावन में मतलब गोपियों को याद किया करते थे। रानियां सोचती कि पूरे दिन हम इतनी सेवा इनको करते हैं, फिर भी ये गोपियों के बारे में सोचते हैं, है ना। हमारे घर में भी होता है ना, नो ऑफेंस टू एनी प्रभु। माताएं जो होती हैं, मतलब माताएं नहीं, मतलब आपकी वाइफ जो होती है, पूरे टाइम यही सोचते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाऊं। हस्बैंड खाने बैठता है तो बोलता है मेरी मम्मी जैसी रोटी नहीं बनाई। तो कृष्ण का भी वही, मतलब हम सब वहीं से आए हैं तो सब गुण सभी थोड़ा थोड़ा आया। तो कृष्ण ने कहा पूरे टाइम याद करते। तो रानियों को इच्छा हुई गोपियों के बारे में जानने का, कृष्ण के बारे में जानने का कि उनका पास टाइम क्या है। तो उन्होंने मदर रोहिणी से रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ तो बताइए, कुछ कहानी बताइए। रोहिणी ने कहा मैं बताऊंगी, पर एक मेरी शर्त है कि कृष्ण और बलराम ये कथा नहीं सुननी चाहिए, सो गड़बड़ हो जाएगी। तो सुभद्रा माई को जो बीच में बैठी हैं, उनकी बहन को बना दिया गया गेट कीपर कि आप वहाँ पे गार्ड कीजिए, दोनों भाई अंदर नहीं आने चाहिए। बहन मान गई, कथा शुरू हुई। अब ग्लोरिफिकेशन किसी को भी अच्छा लगता है ना, हमारी कोई तारीफ कर रहा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है कान को, है ना। ओह माता जी आप बड़ी सुंदर हो, आपकी साड़ी तो बड़ी अच्छी है, प्रभु आप टी शर्ट कहाँ से लिए, नया ब्रांड लग रहा है, कहाँ से, बहुत अच्छा लगता है। तो भगवान को तो अच्छा लगता ही लगता है। तो कृष्ण और बलराम पहुँच गए कि नहीं मेरे बारे में हो रहा है, मैं तो सुनूंगा ही सुनूंगा। सुभद्रा माई बोली नहीं, नो आपको एंटर नहीं होना है। कृष्ण बोले देखो रक्षाबंधन आ रहा है, या तो मान जाओ नहीं तो गिफ्ट थोड़ा हल्का सा मिलेगा। और सुभद्रा माई बोली कि नहीं गिफ्ट ज़्यादा वो है, प्रॉमिस तो चलो छोड़ो हटाओ। सो ठीक है बैठ जाओ तुम लोग, लेकिन अंदर मत जाना, यहीं पे चुपचाप बैठ जाओ और सुनो। तीनों बैठ गए सुनने के लिए। और जब रोहिणी माता सुनाने लगी कृष्ण की कथा, तो वो खुद भी उस कथा में इतनी डूब गई कि उनकी आंखें बंद, सारी रानियां रो रही हैं, सबकी आंखें बंद, कोई नहीं देख रहा है कि बाहर में सही में कृष्ण बलराम है या नहीं। और जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा माई अपनी ही कहानियां सुनने लगे तो वो लोग धीरे धीरे मेल्ट हुए। और मेल्ट होते होते उनका हाथ मेल्ट हो गया, उनका पैर पूरा मेल्ट हो गया। और उसी समय पहुंचे कौन? नारद मुनि। जब नारद मुनि पहुंचे तो इन लोगों की चोरी पकड़ी गई। दे आर नॉट सपोज टू लिसन पर दे आर लिसनिंग। उनकी चोरी पकड़ी गई। तो इन लोगों जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो हम ऐसे करते हैं ना, तो इन सब ने किया तो इसीलिए इन सब की आंखें से फटी फटी हैं, चोरी पकड़ी गई। फिर नारद मुनि को वो स्वरूप इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि प्रभु प्लीज आप इसी स्वरूप में रहिए, आप बहुत सुंदर लग रहे। कृष्णा ने कहा नहीं, इस बार तो मैं जो स्वरूप लेके आया हूँ उसी में रहूंगा, वरना बाकी लोग कहेंगे कृष्ण कहाँ गए, ये कौन आ गया। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसी स्वरूप में रहूंगा। और इसलिए इसी स्वरूप में वो जगन्नाथ जी के रूप में आए। सो नारद मुनि वही कहानी राजा को बताते हैं कि आप उदास न हो, जगन्नाथ जी इसी स्वरूप में आए हैं क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, और वो इसी स्वरूप में रहेंगे जब तक वो जगन्नाथ जी को रहेंगे। फिर उनकी स्थापना हुई, पूजा हुआ। फिर राजा जो थे, उनकी जो पत्नी, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा, और उन्होंने जो मांगा वो मांगना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। उन्होंने मांगा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा कोई संतान ना हो। यूजुअली हम सबसे पहले यही मांगते हैं शादी के बाद कि भगवान कुछ बेटा बेटी को एक हेल्दी बच्चा दे दो, है ना। एज अ कपल हम सब शादी के बाद यही, और हमसे ज़्यादा हमारे माँ बाप, भगवान इनको कुछ वंश को आगे बढ़ाए। उन्होंने भगवान से मांगा भगवान मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जब संतान हो जाएगा मैं उसमें इतना बंध जाऊंगी कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। आप सबके लिए ये बिल्कुल भी सजेशन नहीं है कि आप सब ऐसा कुछ मांगे, हमें और भक्त चाहिए। सो 2, 4, 5 जितने हों बच्चे लाइए, भक्त बनाइए उनको। वो सब दूसरे पर्सनालिटी थे, हमारे तरह आम लोग नहीं थे। और दूसरा उन्होंने ये मांगा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि आपके दर्शन हमेशा लोगों को होते रहे। बाकी सब मंदिर में आप देखेंगे कि शाम के संध्या आरती के बाद मंदिर बंद हो जाती है, फिर मंगला आरती भी खुलती है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा है कि सिर्फ 3 घंटे के लिए रात में फट बंद है। बाकी टाइम जब आप जाएं आपको दर्शन होगा।
जब आप जाएं आपको प्रसाद मिलेगा। और वहाँ पे अभी भी प्रसाद पौराणिक रूप से ही बनता है। वहाँ पे गैस या स्टोव या वो सब कुछ नहीं है। वो हांडा रख रख के बड़े बड़े हांडे बनते हैं। सबसे पहले ऊपर का हांडा पकता है, फिर सेकंड इस तरह से 7 हांडे चढ़ाए जाते हैं और उसमें प्रसाद पकता है। और वो आप जगन्नाथपुरी जाएं, प्लीज़ कोई भी रेस्टोरेंट में ना खाएं, भगवान का प्रसाद ही खाएं। वो बहुत ही अमूल्य है, जो कि बहुत ही नसीब वालों को मिलता है। सो आप जब भी जाएं, और अगर आप भारतवर्ष जाते हैं तो मेक श्योर कि आप जगन्नाथ जी का टेम्पल जाएं, उनका दर्शन करें और प्रसाद तो जरूर ही खाएं। प्रसाद खाने के बहाने ही जाए, मैं तो कहती हूँ। वहाँ पे जगन्नाथ जी में एक ऐसा है कि वहाँ पे जो रहने वाले लोकल लोग हैं वो एकादशी व्रत नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे प्रसाद का इतना वैल्यू, क्योंकि एकादशी में तो फास्टिंग होती है ना। वैसे फास्टिंग जैसी कुछ होती नहीं है। मुझे पक्का पूरा है कि अभी 56 भोग बना होगा, एकादशी का ही पर 56 भोग बना होगा, है ना। तो वहाँ नहीं करते, वहाँ के जो लोकल लोग हैं। हमारे लिए कहा गया करना और हमें करना है, तो वहाँ फॉलो नहीं करना, हमें जो बोला गया वो हमें करना। ऐसा नहीं कि नहीं कथा में सुना था अब करने की जरूरत नहीं है, लाओ जो भी लाना है, पिज़्ज़ा पास्ता, तो वो नहीं करना, हमें फॉलो करना, हमें जो बोला गया। तो वहाँ प्रसाद का बहुत वैल्यू है। और जगन्नाथ जी, उनका नाम है जगत के नाथ। वो जगत यूनिवर्स के भगवान है। ऐसा नहीं कि वो पर्टिकुलर सेक्ट या ये हिंदू के हैं या सनातन के हैं, ऐसा नहीं। पूरी दुनिया, पूरे यूनिवर्स के वो भगवान है। इसीलिए सिर्फ जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं कि मंदिर छोड़ के वो बाहर आते हैं, पार्क में आते हैं, रोड पे आते हैं, घर पे भी आ जाते हैं कि नहीं मेरे दर्शन करो, है ना। So you all made an effort, you came here. I'm really very thankful। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है कि आप सब लोग आए। और इसके साथ ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच जी, आपने बहुत अच्छे से कथा सुनाई। बहुत, मतलब हम पूरा दिन भी बैठ सकते। बहुत मजा आया। थैंक यू जी। आपको नहीं पता बच्चों ने कितनी बार अंगड़ाइयाँ ले ली।